हेलो नमस्ते दोस्तों। और आज फिर कक्षा 5 पाठ 2 बुद्धि का फल लेकर आए हैं इनके प्रश्नों को। तो चलो देखते हैं पाठ 2 के प्रश्नों को। और यह पाठ 2 पूरा है। ये आपके शब्दार्थ हैं, तो आप देख सकते हैं इनको कि दूत का संदेश वाहक, हुक्म का आदेश, बंदोबस्त का व्यवस्था करना, भेंट का उपहार होगा, उपहार भर सकते हैं आप, उपहार, चकरा जाना, सोच में पड़ जाना, उत्सुकता का तीव्र इच्छा, तीव्र इच्छा हो गया, तीव्र इच्छा, हाजिर का उपस्थित और तनिक का थोड़ा। ये आपके हो गए शब्दार्थ। और आगे प्रश्न है, तो हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलें, पहला प्रश्न है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास क्या लाने के लिए पहुंचा? तो इसका उत्तर है, लंका के राजा का दूत अकबर के पास एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए पहुंचा। तो वह किस लिए गया था? मतलब बुद्धि लाने के लिए गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 खा लिखा है, अकबर बादशाह ने बीरबल को किस कार्य के लिए बुलाया? तो अगर उत्तर है, अकबर बादशाह ने बीरबल को बुद्धि के घड़े की व्यवस्था करने के लिए बुलाया। ठीक है, तो अकबर बादशाह ने बीरबल को बुद्धि के घड़े की व्यवस्था बुद्धि की व्यवस्था करने में मदद करें। अगला है प्रश्न नंबर गा, बीरबल ने बुद्धि का घड़ा कैसे तैयार किया? तो उत्तर है, बीरबल ने नौकर की सहायता से कद्दू, यह छोटा का, आधा दा और बड़ा दू है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें कि कद्दू के फूल पर उल्टे घड़े रखवा दिए, जिससे घड़ा कद्दू के फल से पूरा भर गया। क्या हुआ कि उन्होंने फूल पर उल्टे घड़े रखवा दिए और धीरे धीरे कद्दू का फल घड़े के अंदर ही बढ़ने लगा और घड़ा कद्दू के फल से पूरा भर गया। इस प्रकार बीरबल ने बुद्धि का घड़ा तैयार किया। तो आपका यह प्रश्न तीसरा पूरा हुआ। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ, बादशाह अकबर को क्या उत्सुकता हुई? मतलब क्या जानने की इच्छा हुई? तो उत्तर है, बादशाह अकबर को घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई। तो बादशाह अकबर को घड़े में रखे बुद्धि के फल को देखने की उत्सुकता हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर इंगा, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते? सोचिए और लिखिए। तो उसका उत्तर है, हम भी बीरबल की तरह ऐसी ही कुछ युक्ति सोचकर समस्या का समाधान करते। जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम भी कोई मतलब विचार सोचकर उसका समाधान करते हैं। तो हम भी बीरबल की तरह ऐसी युक्ति सोचकर समस्या का समाधान करते। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं जो कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया, तो यह है खाली स्थान। तो हमने टिक कर रखे हैं, तो इनको देखते हैं। पहला खाली स्थान है, लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खाली स्थान बजाई। तो बजाई ताली। दूसरा है, इसमें रखा गया बुद्धि का फल भी तभी प्रभावी साबित होगा जब इस बर्तन को कोई खाली स्थान ना पहुँचे। तो क्या ना पहुँचे? हानि ना पहुँचे। इसमें दूसरे में हम लोग भर देंगे हानि। और तीसरा खाली स्थान आया, तो तीसरे में जब बादशाह अकबर ने घड़े में झांका तो पूरा का पूरा घड़ा खाली स्थान भरा पाया। तो कद्दू के फल से। तो इसमें हम लोग कद्दू के फल पर टिक कर देंगे। चौथा खाली स्थान है, इसे पाकर लंका के राजा को बुद्धिमान होने में खाली स्थान भी देर नहीं लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तनिक। तो हम लोग तनिक पे टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहले में ताली, दूसरे में हानि, तीसरे में कद्दू के फल से
और चौथे में तनिक शब्द भरे जाएंगे। अगला है भाषा अध्ययन में कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि आपके सामने मुहावरे दिए गए हैं, पीठ ठोकना, मती मारी जाना, मुँह मांगा, चकरा जाना, आंखें बिछाना, 9 2 11 होना। तो इनके अर्थ और वाक्य हम लोग नीचे देखते हैं। इससे पहले हमारे सामने जो सही शब्दों को छांटने का प्रश्न है, इनको पूरा कर लेते हैं। सही शब्दों पर गोला लगाइए। तो पहले में तीसरे नंबर का उत्सुकता ठीक है। दूसरे में बुद्धिमान दूसरे नंबर का सही है। तीसरे प्रश्न में बादशाह ये दूसरे नंबर का सही है। चौथे में प्रभावशाली पहला सही है। और पांचवें में आशीर्वाद ये सही है। हम लोगों ने पहले ही गोला लगा रखे हैं, तो आप इनको ऐसे शुद्ध लिख सकते हैं और इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आप आगे इन्हें गलत न करें। अधिकांश यह शब्द आते हैं, जैसे आशीर्वाद में कभी कभार हम लोग इसको टिक कर देते हैं, तो ये गलत है और ये वाला सही है। प्रभावशाली ऐसा लिखा जाता है, बादशाह ऐसे, बुद्धिमान ऐसे, उत्सुकता ऐसे। इसमें छोटा ऊ की मात्रा को ध्यान रखिए। आगे आपके सामने ये खाली स्थान है, इनको हमने टाइप किया था, तो आप पहले में ताली, दूसरे में हानि, तीसरे में कद्दू के फल से, चौथे में तनिक शब्द भर सकते हैं। आगे ये मुहावरे आ गए, तो हम लोग इनको ध्यानपूर्वक देखते हैं। पहला है पीठ ठोकना। तो इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। जब किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसकी पीठ ठोकी जाती है। तो इसका सिंपल सा वाक्य बनेगा, शिक्षक ने अच्छे कार्य पर मेरी पीठ ठोकी। दूसरा है मति मारी जाना। इसका अर्थ होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो मति मारी जाने का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और इसका वाक्य बनेगा, उसकी मति मारी गई है। उसकी मति मारी गई है। तीसरा है मुँह मांगा। मुँह मांगा का अर्थ होता है इच्छानुसार। जब कोई इच्छानुसार चीज होती है तो हम कहते हैं उसे मुँह मांगा चीज या मुँह मांगा इनाम मिला है या दाम मिला। अगला है मुहावरा मुँह मांगा। तो इसका इच्छानुसार और वाक्य में उसे मुँह मांगा दाम मिला। तो इसका वाक्य बनेगा, उसे मुँह मांगा दाम मिला। आगे ये चौथा है, या जिसको 4 नंबर कहेंगे हम लोग। तो इसका मुहावरा चकरा जाना। तो इसका अर्थ होगा घबरा जाना। चकरा जाने का अर्थ है घबरा जाना। इसमें है वाक्य प्रयोग, कठिन प्रश्न देखकर मैं चकरा गया। तो इसमें चकरा गया शब्द आ गया। अगला मुहावरा है आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाने का होगा इंतजार करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम उनके इंतजार में आंखें बिछाए बैठे हैं, तो आंखें बिछाने का अर्थ होता है इंतजार करना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, दादी पोते के लिए आंखें बिछाए बैठी है। तो दादी पोते के लिए आंखें बिछाए बैठी है, या माँ बेटे के लिए आंखें बिछाए बैठी है, ये वाक्य बन जाएगा। अगला मुहावरा 9 2 11 होना। तो इसका अर्थ है भाग जाना। तो आगे इसका वाक्य बनेगा, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ये हमने शब्द बनाए थे, तो जो सही थे उनको लिखा था। तो जो हमने यहाँ पहले भी गोला लगा लिए हैं, अगर ना लगाए हों तो आप उनको उत्सुकता ये वाला लगा लेना। उत्सुकता, बुद्धिमान, बादशाह, प्रभावशाली और आशीर्वाद ये गोला वाले हैं जो हम पहले कर चुके हैं। आगे आपके सामने लिखा है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ आ से वाक्यांश तथा स्तंभ बा में वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है, इनकी सही जोड़ियां बनाइए। तो हम लोग कैसी जोड़ियां बनाएंगे इनको देखते हैं। जैसे कि जिसका अधिक प्रभाव हो तो वो प्रभावशाली, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान, सेवा करने वाला सेवक, पूजा करने वाला पुजारी,
और जो बहुत अधिक बोलता है तो उसे कहते हैं वाचाल। इस प्रकार से आपकी यह जोड़ियाँ मिल जाएंगी, तो आप इनको मिला लीजिए। आगे आपके सामने कुछ वाक्यों के क्रम हैं जो वो बिगड़े हुए हैं, तो इनको उचित क्रम में रखकर सार्थक करना है। तो हम लोग उचित क्रम में इनको बनाते हैं। जैसे राजा का एक दूत अकबर में लंका के में पहुंचा अकबर। इन वाक्यों को हमने सार्थक रूप से नीचे बनाया हुआ है, तो हम लोग इन्हें देखते हैं। ये कुछ शब्द हैं, इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जैसे कि अंग्रेजी का मेंबर, डायरी, मोटर, पेंसिल, चौक, ड्रामा। फारसी का जादू, जमाना, फौज, दुकान, जमींदार। अरबी का वकील, कलम, किताब, आदमी, औरत। तुर्की का कैंची, सब, बहादुर, लाश, तोप, बीबी। फ्रांसीसी का इंजीनियर, पुलिस, इंजन, कार्टून, बिगुल। इसको हम लोग सीख सकते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। आगे आपके सामने कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं, तद्भव शब्द दिए गए हैं, जिन्हें हमें इस घड़े में से तत्सम रूप छांटकर लिखने हैं उनके। तो हम इनको भी आगे बताते हैं। जैसे कि ये घड़ा का क्या होगा, घट होगा, और काम का कर्म होगा। तो इनको नीचे हमने बनाया हुआ है, तो हम इनको नीचे देख लेंगे। तो चलें, अब ये जोड़ियां हैं जो हमने पहले ही मिला दी हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जिसका अधिक प्रभाव हो उसे प्रभावशाली कहते हैं। जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान। सेवा करने वाला सेवक। पूजा करने वाला पुजारी। और जो बहुत अधिक बोलता है वह वाचाल कहलाता है। आगे जो वाक्य हमने ये देखे थे ये वाले, तो हम इन्हें उचित क्रम में यहाँ पर जमा रहे हैं। तो हम लोग देखिए, जैसे कि पहला वाक्य सही बनेगा, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। तो आपका पहला वाक्य हो गया, अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। दूसरा वाक्य बनेगा, दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। दूत की बात सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। तीसरा बनेगा, नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। नौकर ने मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था की। आगे अगला बनेगा चौथा, तुमने अपनी जिम्मेदारी बड़ी कुशलता पूर्वक निभाई है। तो आपके ये चारों वाक्य इस प्रकार शुद्ध या उचित क्रम में बनेंगे। नीचे जो हम लोगों ने अभी ये घड़ा वाला देखा था, तद्भव से तत्सम रूप, तो इनको हमने नीचे बनाया हुआ है, तो हम लोग इनको नीचे छांटे हुए हैं, तो लिख सकते हैं तो हम देखें, तद्भव रूप और तत्सम रूप। तत्सम शब्द वह कहलाते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं, और तद्भव जिनका संस्कृत से रूप परिवर्तित होकर अब प्रयोग हो रहे हैं। जैसे घड़ा का तत्सम बनेगा घट, और काम का कर्म, मुँह का मुख, सूरज का सूर्य। तो इस प्रकार से इसके तत्सम रूप बन जाएंगे। आगे है, जैसे कि आग का अग्नि बनेगा, दिन का दिवस, सांप का सर्प, और हाथ का हस्त। इस प्रकार से हमारे ये शब्द बन जाएंगे। आगे हमारे सामने ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो उर्दू फारसी से आए हुए हैं। इनको हमें हिंदी में छांट कर लिखना है। जो नीचे एक बॉक्स में ये लिखे, बॉक्स में आप देख सकते हैं कि बॉक्स में ये हिंदी शब्द लिखे हैं, तो इनको हम इनके सामने लिख देंगे। तो हम लोग इसको नीचे
बनाए हुए टाइप किए हैं, तो इनको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। जैसे कि क्या होगा, बंदोबस्त का व्यवस्था हिंदी रूप, बादशाह के सामने महाराज लिखेंगे, मजाक के सामने उपहास और कीमती के सामने मूल्यवान। तो और आगे देखते हैं। इसके बाद खुद के सामने स्वयं, और जब आपका हिंदी बनेगा उत्तर, खास का हिंदी विशेष, मौजूद का विद्यमान, भरोसा का विश्वास, जो उसी बॉक्स में आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। नीचे आपके सामने बनेंगे अक्ल का, बुद्धि, जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व। और ये जो पेशा है, तो इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा इसको कर लेंगे क्या, संशोधित। ये पेश है आपकी, उसमें क्या लिखा है, पेश, और पेश का हिंदी बनेगा प्रस्तुत। आप इसको विशेष ध्यान से देखिएगा, तो ये प्रस्तुत बनेगा, पेश का प्रस्तुत। और हुक्म का आदेश, हाजिर का उपस्थित। तो ये सॉरी टाइपिंग एरर हो गई थी, पेशा का पेश है ये शब्द, ये पेशा टाइप हो गया है। और जैसा कि हमने बताया था कि जो शब्द पेश है, तो वही टाइप हो चुका है गलत। तो आपके सामने ये लिखा है पेश, और ये आपके सामने यहीं पर ये लिखा है प्रस्तुत। तो आप इसको इससे इसके सामने प्रस्तुत लिख देंगे, ठीक है। आगे आपके सामने ये कुछ पहेली दी गई है, और इन शब्दों के हमें पर्यायवाची इस पहेली में ढूंढना है। जैसे कि आकाश का नभ पहले ही ढूंढा जा चुका है, तो हमने इनको भी ढूंढ के लिखा है। तो आप देखिए, जैसे कि जैसा हम देखते हैं कि कैसे ढूंढेंगे, तो हम बताते हैं। आकाश का जैसे नभ मिला, ये आपको यहाँ गगन मिल गया। कमल, ये दो हो गए। कमल का हम लोग पहले मिलेंगे कौन सा, नीरज। जैसे कि ये हो गया नीरज, और एक हो गया जलज, ये कमल के पर्यायवाची हो गए। घर का पहला हो गया सदन, और दूसरा हो गया भवन। तो इस प्रकार से मिला लेंगे। और चौथा है पानी, तो पानी का जो कमल के पर्यायवाची उनमें जा काट दीजिए, ये अंतिम वाला, तो पानी के बन जाएंगे जैसे जल और नीर, ठीक है। और आगे दिन का बनेगा, दिन का क्या बनेगा, ये बन जाएगा जैसे दिवस, सॉरी, आप देख सकते हैं दिवस बनेगा एक, और बड़ा वार, छोटा वार बन जाएगा। जैसे शनिवार रविवार होते हैं ना, तो वार का अर्थ होता है दिन। आगे अगला है फूल, तो फूल का एक ये हो गया सुमन, और एक ये हो गया छोटा पू, और आदुसा पुष्प। तो इस प्रकार से आप छांट लेंगे, और हम भी इनको आगे लिखे हुए हैं, तो बताते हैं आपको। ये वही हिंदी शब्द हैं। हम इनको और स्क्रॉल करते हैं, ये हमने देख लिए हैं। ये आ गए आपके पर्यायवाची जो हमने अभी छांटे हुए हैं पहेली में से। जैसे आकाश का बनेगा नभ, गगन, और आकाश का नभ गगन हो गया। और हम लोग देखेंगे तो कमल का जलज नीरज, घर का भवन सदन, ये हमने अभी किए हुए हैं। और नीचे पानी का, तो पानी का जल नीर, दिन का दिवस बार, और फूल का सुमन, और पुष्प आपके ये बन जाएंगे। तो आप इनको पर्यायवाची देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वीडियो में बनाने में कितनी परेशानी हो रही है, और ये वीडियो बार बार बैक हो रहा था, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और आगे आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।